ये बात साल 2004 की है, पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव की, जहां शाम ढलते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिया करते थे। कल्पना नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। पिता की मौत बहुत पहले हो चुकी थी और गांव वालों का कहना था वो मौत नहीं थी। कल्पना की माँ दिन में साधारण औरत लगती थी, लेकिन रात होते ही उसके कमरे से अगरबत्ती, काले धुएं और अजीब मंत्रों की आवाज आती थी। लोग फुसफुसाकर कहते थे वो काला जादू करती है। कल्पना छोटी थी, उसे बस इतना बताया गया था कि उसके पिता एक गंभीर बीमारी से मर गए, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। एक रात कल्पना की नींद खुली। उसने देखा उसकी माँ जमीन पर काले चावल, नींबू और किसी जानवर की हड्डी रखकर कुछ बुदबुदा रही थी। माँ की आंखें खुली थी, लेकिन उनकी पलकें नहीं हिल रही थी। अचानक माँ ने मंत्र रोक दिया और धीमी आवाज में बोली, तू यहाँ क्या कर रही है? कल्पना डर गई। वो बिना कुछ बोले भागकर अपने कमरे में चली गई। उस रात कल्पना को सपना आया। उसके पिता खेत में खड़े हैं, गले पर काले निशान हैं और वो बस एक ही बात कह रहे हैं, मुझे उसी ने मारा था। अगले दिन कल्पना ने गांव के सबसे बुजुर्ग से सब कुछ पूछ लिया। बुजुर्ग की आवाज कांप गई। उसने कहा, तेरी माँ के लिए तेरे पिता सबसे बड़ी रुकावट थे। काले जादू में सफल होने के लिए उसने तेरे पिता की बलि चढ़ा दी। इतना सुनते ही कल्पना की दुनिया उसी पल टूट गई। उसी रात घर में तेज आंधी चली, दिया अपने आप बुझ गए। माँ फिर से अपने जादू वाले कमरे में बैठी थी, लेकिन इस बार उसका मंत्र अधूरा रह गया और पीछे से एक भारी आवाज आई, अब मेरी बारी है। कल्पना की माँ चीख भी नहीं पाई। सुबह गांव वालों ने देखा माँ जिंदा थी, लेकिन उसकी आंखें हमेशा के लिए काली हो चुकी थी। वो किसी को पहचानती नहीं थी, बस दीवार की तरफ देखकर हंसती रहती थी। गांव वालों ने कहा, काला जादू कभी अकेला नहीं जाता, वो अंत में अपने करने वाले को ही खा जाता है। और कल्पना उस गांव को छोड़कर चली गई। लेकिन आज भी अगर कोई उस घर के पास जाए तो रात में मंत्रों की आवाज आती है और एक औरत की हंसी भी सुनाई देती है। इसलिए कहा जाता है, काला जादू दुश्मन को नहीं, सबसे पहले अपने घर को बर्बाद करता है।